नॉर्मली आर एस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में फाइंड यूनिट डिजिट से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो इससे रिलेटेड आज हम और क्वेश्चन कुछ करेंगे, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ लिया था, रूल्स को अंडरस्टूड कर लिया था। अब इसको हम कैसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, रूल्स बहुत होते हैं, टेक्निक आप जैसे अंडरस्टूड कर सकते हो, बट एक बेसिक एंड कॉमन रूल्स होना चाहिए जिससे कि हमें हर एक क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने उस पर ही डिस्कस किया था, बेसिक कॉमन रूल्स पर, जिससे हम वर्कआउट कर। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन, ये है बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। संख्या इतना करा, इकाई के स्थान पर अंक है, इकाई का अंक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने पहले ही बताया था कि जो पावर्स हैं, पावर है, तो इनमें क्या करना है, पावर अगर आप है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर जो है आपका 4 से डिवाइड करना, मतलब 1999 है। सिंपल बेसिक कंसेप्ट, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, यहाँ से 3 9, फिर 4 9 जा 36, फिर आपका 3, फिर 9 एंड फिर 4 9 जा 36। मतलब रिमाइंडर आपका क्या हो गया यहाँ पे 3। तो रिमाइंडर 3 हो गया। तो अब जो यूनिट प्लेस पर नंबर है, यूनिट प्लेस मतलब 7 यूनिट प्लेस पर, यहाँ 7 पे जो नंबर है 7 के पावर क्या आ जाएगा आपका 3, प्लस 1 है 1 0 1 5, ये आपने पढ़ा 0 1 5 एंड 6। अगर ये नंबर्स हैं तो इनके पावर कुछ भी करें तो सेम नंबर्स आते हैं, इटसेल्फ नंबर्स आएगा। इसको करें तो 0 आएगा, इस पर भी 1, इस पर 5 एंड इस पर 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 है तो यहाँ पे फिर 7 के पावर ऑफ क्यूब। सिंपल है। आप 7 के पावर ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है आपका, ये आपको सिंपल 3 टाइम्स कर सकते हो, आप मल्टीपल करके भी कर सकते हैं। 7 पावर 3, तो ये होता है आपका 343 प्लस 1 प्लस 343। अब आपको सिर्फ चाहिए यूनिट प्लेस पर जो नंबर्स है उसका सम। यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है आपका, ये 3, ये 1 और यहाँ पर 3, मतलब जो यूनिट डिजिट हो जाएगी आपकी यूनिट डिजिट डिजिट इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस 3, तो दैट इज द 7। तो 7 आपका आंसर। तो ये वाला ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही होगा। तो बेसिक है बट कॉमन इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो इनको समझना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इज द बेसिक फंडामेंटल। ये कैसे हुआ, जैसे 0 पावर n दिस इज 0, 1 पे पावर n इज 1 एंड 5 पावर n 5 एंड 6 के पावर n इज 6। ये ऑलरेडी फिक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे वो प्रीवियस हमने किया उसी तरह इसको करना है। यहाँ पे पहले 2 4 6 4, ठीक, पावर 179 इंटू 615 पावर ऑफ 317 इंटू 131 पावर ऑफ 491। देखिए तरीके बहुत है। ये अगर ये 5 है तो 5 ही आएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक। बट इस वाले में इवन एंड ऑड आएगा, कुछ भी आता है। जैसे 1793 है तो इसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 1793 को आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 4 जा 16, 1 9, फिर 4 4 जा, देखिए आपका कितना हो जाएगा 16 अगेन, फिर 3 और 3, 4 8 जा 32 इज 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज द 1 रिमाइंडर, मतलब 4 के पावर 1। ये जो है आपका बेस पे फर्स्ट डिजिट है उसके पावर 4 कर लेंगे, इनटू में यहाँ पे 1 है तो 1 के पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा। तो 4 5 जा कितना हुआ 20, ठीक। तो यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ गई, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस ए अगेन क्लियर, ठीक है। तो इसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिनको कि बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। कुछ है नहीं, क्वेश्चंस को मिनटों में आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को। 264, देखिए 264 102 एंड इनटू 264 पावर ऑफ 103, ठीक। अब इसमें हमको रिमाइंडर ढूंढना है। सिंपल सी बात है, 102 में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 102 डिवाइडेड बाई 4
तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। 103 डिवाइडेड बाई 4 तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। सिंपल। तो देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है 4 का स्क्वायर, ठीक, ये यूनिट प्लेस पर जो नंबर्स है, और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब होता है, ठीक। तो बहुत तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहे जो भी मिले, 4 4 जा 16, यहाँ क्या होगा 64। तो यूनिट डिजिट की बात अगर हम करेंगे तो अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का सिर्फ मल्टीपल होगा, किसका 4 एंड 16 का, 6 एंड 4 का, ठीक है। तो फॉर यूनिट डिजिट्स के लिए हम वर्क करेंगे, फॉर यूनिट डिजिट तो देखिए इज इक्वल टू 6 इंटू 4 आ गया आपका 24, ये आपका हो गया 4। देखिए 4 ऑप्शन ए इज द, ठीक है। इससे बेसिक फंडामेंटल टेक्निक है, हर एक क्वेश्चंस को वर्कआउट करना है। तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर्स को लेने हैं जो बेस में होंगे, और पावर को क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे पावर जो है 4 से हम हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा, बेसिक आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर 7 के पावर 35 इंटू 3 के पावर 71 इंटू 11 के पावर 55, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिक रूल क्या कहता है, इसको डिवाइड आपको करना है 7 के पावर 35, तो 7 35 है, पावर्स को पहले 4 से डिवाइड, हमको रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर क्या मिला 3 मिलेगा। 71 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर, हमें मेन फोकस है इस पोर्शन में रिमाइंडर को फाइंड करना। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। जो रिमाइंडर्स आपका है देखिए डिवाइड कर लीजिए, 71 डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 1 हो गया और फिर 1 हो गया, तो 3 3 जा 9, मतलब 2 बच जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 हो गया, और 55 है, 1 है तो 1 ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 7, ठीक, 7 और यहाँ पे रिमाइंडर 35 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 3, तो 7 के पावर 3 इंटू यहाँ पे 3 के पावर 2, ठीक, और इंटू 1 कितना हो गया 7 के पावर 3, मतलब होता है आपका 343 इंटू 9 इंटू 1। अब फिर इन दोनों का आपस में मल्टीपल्स होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट प्लेस पर जो नंबर्स हैं, फॉर यूनिट डिजिट इकाई अंक के लिए, तो आपका है 3 इंटू 9 इंटू 7 27, तो क्या आ गया आपका 7। क्लियर, इज अ बेसिक फंडामेंटल, तो आंसर आपका क्या होगा ये 7 वाला क्लियर होगा, ठीक है। 343 ये कैसे लिखते हैं, सिंपल 7 का क्यूब है तो उसको लिख सकते हो आप क्या 49 इंटू 7, 7 9 63, 7 चौक 28, 34। ये कंसेप्ट है, इस पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी होता है। रिमाइंडर के जो पावर्स हैं इसको हम कर लेंगे, ओके। 5 पर बात करते हैं, देखिए 2 4 6 7 153 एंड 72, तो 72 यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 4 6 7 पावर 153 इंटू 341 पावर ऑफ 72, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब जो पावर से पहले ऐसा 153 है तो 153 को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 3 जा 12 हो गया, और फिर यहाँ पर कैरी 3 बच गया, और 3 4 8 जा हो जाएगा आपका 32, तो बचा आपका 1, मतलब रिमाइंडर 1 हो गया। तो इस केसेस में यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 1 इंटू 1, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे 1, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, आ गया आपका 7, ये दिस इज द यूनिट डिजिट। तो ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हैं, ओके। अब आइए 6 नंबर पे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपका है 3 4 6 इंटू 9 6 1 इंटू 5 7 9 इंटू 28, तो जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उनका आपस में मल्टीपल करना है, मतलब 6 1 9 एंड 8 का आपको मल्टीपल करना है, 6 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8, ठीक। फिर 6 इंटू 72 कर लीजिए, फिर से इसका मल्टीपल करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 7 जा आपका हो गया 42 और 43, तो यूनिट प्लेस पर नंबर क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, यूनिट डिजिट
इज इक्वल टू 2। दिस इज द ऑप्शन का 6 नंबर्स आपका हमारा ये 2 आ गया। क्लियर? ओके, बहुत बेसिक है और एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आइए 7 नंबर की बात करते हैं। देखिए 153 है पावर ऑफ दिस, 1251 है। सिंपल सा लॉजिक है, अभी ऊपर ही हमने किया। 153 को पहले जो पावर्स है इसको क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा आपका, सिंपल 4 3 12 हो गया, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 हो गया, तो 4 8 हो गया, 32 हो गया, 1 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। तो इस क्वेश्चंस में जब हम यहाँ पे करेंगे तो इस जो बेस है इसके पावर में 7 के पावर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 है ऑलरेडी तो 1 ही आएगा। तो दो यूनिट डिजिट जो आपका आ गया, यूनिट डिजिट जो आपके फाइंड आउट हो गए 7 फाइंड आउट हो गए। तो है नहीं, सेकेंडों में आप हर एक क्वेश्चंस को बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को आसानी से कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर। देखिए 764, तो इसको पहले लिख लेते हैं 764 के पावर 56 इंटू 549 के पावर 34 इंटू 603 के पावर ऑफ 63 इंटू 546 के पावर ऑफ 41। अब देखिए डिवाइड करना पहले पावर्स को, जो पावर है इसको डिवाइड करना है, मतलब 56 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर्स होता है उसके पावर में क्या आ जाएगा 4 लेते हैं। ठीक, अब आया इसकी बात करते हैं। 34 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, तो 2 मतलब ये 9 होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 63 बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 3, तो यहाँ पे क्या है 3, मतलब 3 के पावर 3 इंटू 6 है तो 6 ही आ जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन, 4 पावर 4 है, इसका मतलब आप इसको 16 इंटू 16 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हैं, ये 27 लिख सकते हैं, आप 6 लिख सकते हैं। फिर से जो यूनिट प्लेस पर नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, सिंपल, तो 6 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 6, सिंपल। देखिए ये 36 हो गया और इंटू यहाँ पे इसको इन दोनों का मल्टीपल कर दें तो 42। अब फिर से हमको क्या करना है, ये यूनिट प्लेस वाले जो नंबर्स है इनका फिर से आपस में मल्टीपल करेंगे, तो जो यूनिट प्लेस वाले भी कंसेप्ट करना है, तो 6 इंटू 2 मतलब 12, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो दैट इज द आंसर। ये देखिए लॉजिकल है, इस तरह से आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सिर्फ जो फर्स्ट प्लेस है यूनिट डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उन पर ही फोकस करना है और किसी पर नहीं। और ये जो रूल्स हैं इनको भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो जो बेस है, बेस के पावर, जो बेस यूनिट प्लेस होता है उसके पावर 4 करते हैं, तो ये 4 के पावर 4 यहाँ पे हम कर 9 नंबर्स की फोकस करते हैं। देखिए ये कह रहा है 2 8 6 9 1 2 3 एंड प्लस है यहाँ पर 3 4 2 6 के पावर 77। तो पहला वर्क है, जो पावर्स हैं उनको आपको डिवाइड करना। पावर मतलब जो इसके तो डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। और 77 है तो आप डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो रिमाइंडर हमको फाइंड करना है, मतलब 4 1 जा 4 76, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स इस वाले में जो 9 है, 9 के पावर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 3 है, इट्स नॉट 7, 3 है। तो अब यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, 4 3 जा मतलब फिर भी 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो जिससे 9 के पावर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 3 प्लस 6, यहाँ पे 1 आया था, 6 के पावर, और 6 ही है तो ऑलरेडी 6 आता, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 9 है, इसको आप 9 का स्क्वायर इंटू 9 कर सकते हो, प्लस 6 कर सकते हैं, ठीक। 81 इंटू 9 कर लिया, प्लस 6 कर लिया। अब सिंपल ही 9 1 जा 9, 9 72 और प्लस 6। अब यूनिट डिजिट का जो नंबर्स है उसको आपको फाइंड करना है, यहां से 9 ले लीजिए और ये ले लीजिए, तो यूनिट डिजिट जो आपकी रहेगी, यूनिट डिजिट पर जो फोकस होगा 9 प्लस 6, ठीक, 15, मतलब ये 5, तो 5 जो होगा आपको ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। 10 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट लॉजिकल पॉइंट से क्वेश्चंस है,
थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और इजी वे में कर सकते हैं। हमने जो पहला बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर आप रूल्स को समझ लीजिए, थोड़ा सा इसके जो रूल्स हैं वो अगर आप समझ पाओगे, 0 × 0 मतलब पावर ऑफ n कर लीजिए किस, तो आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 है, 1 के पावर n हो तो 1 ही आता है, 5 के पावर n हो 5 ही आएगा, और 6 के पावर n है तो 6 ही आएगा। ये हमको डिसाइड करना है। तो इस तरह के पैटर्न में हम इन 0 1 5 6 को ढूंढते हैं, 0 1 5 एंड 6 के नंबर को ढूंढते हैं। देखिए, सर्चिंग फाइंड आउट 5 एंड 6 यहां पर है, 0 है नहीं, कोई बात नहीं। तो इस केसेस में इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा, देखिए अब हमको जो वर्कआउट है तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 4 के पावर 5 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6 के पावर 7 और इंटू 6 के पावर 7 पावर 8 एंड 7 के पावर 8 पावर ऑफ 9। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, इस वाले कंसेप्ट में 5 आएगा, इस वाले कंसेप्ट में 6 आएगा, क्योंकि ये जो रूल्स कह रहा है, ये रूल्स जो हम कहते हैं कि पावर ऑफ कुछ भी हो तो हमेशा क्या आएगा, यही आएगा आपका। n टाइम्स आप मल्टीपल्स कर दीजिए तो 6 आए। बाकी अब इधर कुछ भी आ जाए हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या आ जाएगा, 30, मतलब जो 0 आएगा यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। और आपको रूल्स पता है कि अगर कोई फर्स्ट किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। कोई भी नंबर्स आप ले लेंगे, अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो हमेशा क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। इधर कुछ भी आ जाए कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ आप कैलकुलेशन आप मान लीजिए ए आ गया, ये बी आ गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, यहाँ पर सी आ गया, नो प्रॉब्लम। इन सबका मल्टीपल करेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो दिस द आंसर इज 0। तो ये, बट इसके पहले ये आप लॉजिक आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये आएगा। तो 5 के पावर 6 के पावर 7 है, कुछ भी ये है, बट ये आंसर क्या आएगा इसका, यूनिट प्लेस पर हमेशा 5 आएगा। 6 के पावर कुछ भी है लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, 6 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ टेक्निक को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। ठीक, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। ठीक, फिर 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24 एंड 25। इट मीन्स हमारा कहने का सेंस क्या है, ये आप समझिए। जो यूनिट प्लेस पे नंबर है ये क्या आ रहा है, देखिए ये इवन है, और ये आपका क्या है, ऑड है। यहां पर ये जो पावर्स में है ना, ऑड है। जब पावर में अगर ऑड है और ये इवन है, ये 4 पावर जो इवन है, ऑड है तो 4 आ रहा है, इवन है तो कितना आ रहा है, इवन है तो 6 आएगा। ठीक, अब 9 की बात करते हैं। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर है तो 81 आएगा। फिर अगर हम 9 के पावर 4 करें तो 81 इंटू 81 आएगा। मतलब यूनिट प्लेस पर हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब इवन है n के लिए, अगर n 9 के पावर n है और हम कहें कि n के, तो 1 आएगा जब n का मान क्या होगा, इवन। ठीक, ये क्लियर हुआ। इट मीन्स इस तरह से बना कि 4 के पावर n है, तो अगर यहाँ पे 4 आएगा और 6 आएगा जब n का मान क्या हो आपका, ऑड। ठीक, और यहां पर n का मान क्या हो, इवन। ठीक, इसी तरह 9 के पावर n है तो यहां पर 9 आएगा जब n का मान ऑड होगा, और 1 आएगा जब n का मान इवन होगा। ठीक, ये कंसेप्ट यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे तो 4 के पावर 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 अप टू डॉट डॉट 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100। ठीक, तो अब यहाँ पे हम दो का पेयर्स कंप्लीट करेंगे। इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को इस तरह से लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 टर्म्स मिल जाएंगे, 50 टर्म्स। ठीक,
टर्म्स जैसे फाइंड आउट होगा उस पर फोकस करते हैं हम अब। ठीक है 50 टर्म्स मिलने पर क्या होगा, 50 टर्म। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा 1, ठीक इस तरह से, क्योंकि 1 ये वाला कंसेप्ट, प्लस यहां क्या मिलेगा 4 प्लस 1 मिलेगा, फिर यहां क्या मिलेगा 4 प्लस 1 मिलेगा, अप टू डॉट डॉट करके 4 प्लस 1 मिलेंगे। ठीक कितनी टाइम्स हो जाएगा 50 टाइम्स, 50 टर्म्स कह सकते हो आप इस तरह से। 50 टर्म मतलब 2 टर्म, तो ये क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू 50 टाइम्स 50, मतलब ये तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 50 कितना आ जाएगा 250। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0। तो यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का हमें मिलेगा 0। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट था लॉजिकल, लेकिन इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जब अंडरस्टूड कर पाओगे आप तब, ठीक है यहां से। ठीक आइए नेक्स्ट 12 नंबर्स की बात कर लें। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है 12 नंबर्स। तो देखिए 12 नंबर्स यहां पे क्या कह रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन है 4 पावर 1 इंटू 9 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 6 इंटू अप टू, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बट बस मल्टीपल में है वहां पर और कुछ नहीं। देखिए यहां पे भी आप क्या कर लीजिए, पेयर्स ऐसे बना लीजिए इन दोनों का। ठीक जब 4 के पावर ऑड नंबर है तो वैल्यू आती है 4, 9 के पावर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, इंटू में यहाँ पे 4 इंटू 1 सिंपली, फिर से यहाँ से 4 इंटू 1 अप टू डॉट डॉट करके 4 इंटू 1। अब सिंपल क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू कितना 50 टाइम्स। यहां मल्टीपल है तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 के पावर 50 आ जाएगा। तो 4 के पावर 50 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर फाइंड करेंगे 2। तो रिमाइंडर 2 जैसे फाइंड कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट की, जैसे हम बात करेंगे यूनिट डिजिट तो जाएगा 4 के पावर 2 में 16, तो 16 का 6, तो 6 आपका है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इन एमसीक्यू को करने में सफल हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।